नमस्कार दोस्तों एक बार फिर आपके अपने चैनल @अपनी खोज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं पुराण पुरुष योगीराज श्री श्यामाचरण लाहिड़ी नामक पुस्तक से अध्याय 5 जिसका शीर्षक योगारूढ़ है पढ़ने जा रही हूँ। तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं। योगीराज सभी जीवों एवं पदार्थों में नारायण का दर्शन करते थे। किसी के प्रणाम के प्रत्युत्तर वे भी हाथ जोड़कर प्रणाम करते, पर किसी से पैर छुड़वाना उन्हें पसंद नहीं था। किसी ब्रह्म ज्ञानी ने अपने साधना की उपलब्धियों को लिपिबद्ध किया हो ऐसी जानकारी नहीं है, किंतु योगीराज ऐसी 26 डायरी छोड़कर गए हैं जिसमें उन्होंने अपनी साधना के विकास क्रम को लिखा है। इन डायरियों को आज भी संभाल कर रखा हुआ है। वे साधना के कितने उच्च स्तर पर थे, डायरियों के माध्यम से इसे समझा जा सकता है। एक जगह योगीराज लिखते हैं, मैं कुछ नाही ओही जो सूर्य ही जो कुछ है, बिल्कुल मालिक उहू छोड़ाए दूसर कुछ नाही, उसका रूम नीचे लिखा देखो। अर्थात मैं कुछ भी नहीं हूँ, वह आत्म सूर्य ही सब कुछ है, संपूर्ण मालिक। उस आत्म सूर्य के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, उसका रूप नीचे लिखता हूँ। इसके पश्चात एक मनुष्य की मुखाकृति अंकित है और उसके कपाल के ऊपर उन्होंने लिखा है, हम श्यामाचरण सूर्य, मैं ही वे श्यामाचरण आत्म सूर्य हूँ। अन्य एक स्थान पर लिखा है, ओही सूर्य उसी का ज्योत समेत ओही महापुरुष भ्रम्य है। बड़ा आनंद आ बड़ा मजा हुआ, अब बिल्कुल श्वासा भीतर चलता है। इसके बराबर आनंद कोई दूसरा बात नहीं। इसका नाम चितानंद, यही ब्रह्म एत रोज बाद आज जन्म सफल। अर्थात ज्योति समेत सूर्य यानी आत्म सूर्य वही महापुरुष ब्रह्म है, परम आनंद। अब बड़ा ही मजा आया, अब सांस पूरी तरह भीतर भीतर चल रही है। ऐसा आनंद दूसरे किसी में प्राप्त नहीं होता। इसका ही नाम चिदानंद है, यही ब्रह्म है। इतने दिन बाद आज जन्म सफल हुआ है। अर्थात प्राण कर्म करते करते जब श्वास प्रश्वास की गति संपूर्णतः स्थिर होकर सुषुम्ना वाही हो जाती है, तभी ये अवस्था प्राप्त होती है। इसीलिए उनका कहना है कि इस अवस्था में जिस आनंद की प्राप्ति होती है वे किसी और माध्यम से प्राप्त नहीं होता। इसी शाश्वत आनंद की स्थिति में वे कहते हैं कि इतने दिनों बाद आज मानव जन्म सफल हुआ है, अर्थात उन्हें पूर्ण ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई। यही बात योगीराज सबको समझाना चाहते हैं कि मनुष्य का जीवन तभी सफल हो पाता है जब वह आत्म साक्षात्कार उस स्थिति को प्राप्त नहीं कर लेता जिसका वर्णन ऊपर किया गया है। वही मनुष्य का अपना घर है। जब हम अपने घर पहुंच जाएंगे तो ये जन्म मरण के फेरे भी बंद हो जाएंगे। फिर योगीराज लिखते हैं, अपना ही स्वरूप नारायण को देखा, महादेव और पार्वती आदमी का रूप देखत। अर्थात पुत्र स्नेह की भावना से पार्वती ने हमारे माथे पर प्यार किया। इस स्थिति में वे अद्वैत भावना में प्रतिष्ठित होकर वे स्वयं को और नारायण को एक रूप में देखते हैं। अवकाश प्राप्त करने और गुरु कृपा से असाधारण योग विभूति के अधिकारी होने पर भी इन्होंने गृहस्थी में रहकर गृहस्थों के बीच योग साधना का प्रचार किया। योगीराज प्रत्येक वर्ण एवं वर्ग के लोगों को दीक्षा देते। वे जाति धर्म में विश्वास नहीं करते थे। देवघर के बालानंद ब्रह्मचारी, काशी के भास्करानंद सरस्वती, नानकपंथी साईं दास बाबा के साथ अनेक त्यागी सन्यासी भी उनके सानिध्य में रहकर धन्य हुए थे। माना जाता है कि अहमदाबाद जिले में साईं बाबा का जन्म लगभग 1850 ईस्वी में हुआ था और 18 अक्टूबर 1919 में उन्होंने देह त्याग दिया था। उनके जीवन चरित्र से पता चलता है कि वे कबीर पंथी थे, किंतु वे कभी काशी आए थे ऐसी जानकारी कभी नहीं उपलब्ध हुई है। किंतु योगीराज की डायरी में लिखा है कि नानकपंथी साईं बाबा को क्रिया योग की दीक्षा दी। शिरडी के साईं बाबा सब कुछ गोपन रखते थे। वे किसी को भी अपनी साधना व गुरु के विषय में कुछ नहीं बताते थे, किंतु छद्म भेष में अपने गुरु का कभी कभी उल्लेख करते। साईं बाबा और योगीराज दोनों ही जाति धर्म को नहीं मानते थे। यहाँ ये भी उल्लेखनीय है कि योगीराज के जीवन काल में भारतवर्ष में एकमात्र शिरडी के साईं बाबा का ही नाम मिलता है।
दूसरे किसी साईं बाबा के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। साईं बाबा 1872 में अचानक शिरडी ग्राम में आ गए थे। उनकी सत्यता के बारे में निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। इन्हीं कारणों से लगता है कि शिरडी के साईं बाबा ने ही योगीराज से क्रिया योग की दीक्षा ली होगी। काशी के प्रसिद्ध होम्योपैथिक डॉक्टर गोपाल चंद्र बंदोपाध्याय एवं उनके मित्र कभी कभी तैलंग स्वामी के दर्शन करने जाया करते। वे योगीराज के शिष्य थे। एक दिन दोनों ने योगीराज से अनुरोध किया कि वे तैलंग स्वामी से भेंट कर लें। योगीराज की सहमति के पश्चात वे उनके पास गए। उन दिनों काशी में तैलंग स्वामी को जीवंत शिव कहा जाता था। स्वामी जी अपने पंचगंगा घाट स्थित आश्रम में मौन बैठे थे। उनके चारों ओर उनके भक्त और शिष्य उन्हें घेरे हुए बैठे थे। योगीराज को आते देख स्वामी जी अपने आसन से उठे और दोनों हाथ फैलाकर योगीराज को गले लगा लिया। दोनों महापुरुष इस दिव्य मिलन के बाद चुपचाप खड़े रहे। फिर स्वामी जी योगीराज को अपने आसन पर ले गए और कुछ बातें की। फिर योगीराज अपने घर चले गए। स्वामी जी के भक्त गण योगीराज को नहीं जानते थे। उन्होंने कभी भी स्वामी जी को किसी के साथ इस प्रकार प्रेम पूर्वक मिलते और आलिंगन करते नहीं देखा था। सभी ने उत्सुकतावश स्वामी जी से योगीराज के बारे में जानना चाहा। तभी मौन स्वामी जी ने एक स्लेट पर लिखा, जिस अवस्था को प्राप्त करने के लिए साधु सन्यासियों को कौपीन तक त्यागना पड़ता है, इसको इस महात्मा ने गृहस्थ आश्रम में रहकर प्राप्त किया है। तैलंग स्वामी की इस स्वीकृति के पश्चात योगीराज की ख्याति चारों ओर फैल गई। काशी धाम की सीमा पार करके भारत के कोने कोने में योगीराज की ख्याति फैलने लगी और योगीराज के अलौकिक चमत्कारों का प्रचार प्रसार होने लगा। उनकी सिद्धि एवं ज्ञान के आलोक की किरणों से आकृष्ट होकर जाति, धर्म एवं संप्रदाय के भेदभाव से अलग सभी वर्णों के लोग उनके पास आने लगे। वे भी पतित पावन की तरह उदारता पूर्वक अपनी कृपा का मुक्त हस्त से वितरण करने लगे। वे चाहते थे कि सभी गृहस्थ जीवन का निर्वाह करते हुए आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत हो। यदि कोई संन्यास लेने की बात करता तो वे उसे संन्यास जीवन की कठोर तपश्चर्या का आभास कराते हुए गृहस्थ जीवन में रहकर योग करने की सलाह देते। हालांकि उनके अनेक शिष्य संसार त्यागी भी थे। सभी जाति और धर्म के लोगों को क्रिया योग की दीक्षा देने के कारण योगीराज की आलोचना भी होती। इस पर वे कहते, मैं ब्राह्मण के भीतर चांडाल देखता हूँ और फिर चांडाल के भीतर ब्राह्मण भी देखता हूँ। सौभाग्य से एक अच्छा मार्ग मुझे मिला है, जबकि मनुष्य के भीतर मनुष्य देखता हूँ और यदि वे कुछ पूछता है तो फिर उसे कुछ बतलाना समझाना मेरा कर्तव्य है। तो दोस्तों, ये प्रसंग यही समाप्त होता है। अगर आपको मेरे द्वारा ये प्रसंग पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय गुरु।